तो जय हिंद एवरीवन। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कल जहाँ पे हमने छोड़ा था क्लास। तो कल हमने कहाँ पे छोड़ी थी क्लास आपकी? राइट टू फ्रीडम। आज हम करेंगे बच्चों आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्या करेंगे? तो हम करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है। तो बच्चों राइट है ये किसके अगेंस्ट? एक्सप्लॉइटेशन के। और ये आर्टिकल 23 और 24 में आता है। ठीक है, किस में आता है? तो आर्टिकल 23 एंड 24 में आता है बच्चों। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन trafficking and forced labor। तो बच्चों आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन किसका? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। और किसका? फोर्स लेबर का। तो जैसे मानव तस्करी होती है तो उसका प्रोहिबिशन बोला गया है। और जो आपको फोर्स लेबर कराया जाता है, अगर मैं इसमें वर्ड यूज़ करूं तो उसको बोलते हैं बेगार। बेगार मतलब बिना किसी पैसों के काम कराना, ज़बरदस्ती काम कराना। तो वो आर्टिकल 23 के अंदर आता है बच्चों। अब हम करते हैं क्या आपका? आर्टिकल 24। ठीक है, तो आर्टिकल 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन of employment to the children inside factory। तो बच्चों आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि प्रोहिबिशन किसका? एम्प्लॉयमेंट का। किसी भी बच्चे को फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि अगर वो 18 साल का है तो एडल्ट हो गया ना, है ना। तो जो भी बच्चा 14 साल प्लस है, जो भी बच्चा क्या है 14 साल प्लस है, तो उसको आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। उसको क्या कर सकते हो? तो उसको आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। बट जो 14 से नीचे है, 13 साल का है, उसको भी दे सकते हो एम्प्लॉयमेंट, बट फैक्ट्री में नहीं। उसको किसी ऐसे में एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो जो कि इतना डेंजरस ना हो, है ना। तो अनडेंजरस वर्क के लिए आप उसे हायर कर सकते हो, ये बात रहेगी। ठीक है, तो जो 14 साल से ऊपर है उनको आप फैक्ट्री के अंदर क्या कर सकते हो? एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। और वो फैक्ट्री कैसी रहेंगी? वो डेंजरस फैक्ट्री रहेंगी, कैसी भी रहेंगी, उनको एम्प्लॉयमेंट आप इजीली दे सकते हो। बट जो 14 साल से नीचे के हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। उनको दे सकते हैं बट डेंजरस फैक्ट्री में नहीं दे सकते हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गई है? क्योंकि हमें कह ही रहा है ये पार्ट क्या, कि एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट राइट है, इसीलिए वो वर्ड यूज़ कर रहा है बार बार क्या? प्रोहिबिशन। ठीक है, इसीलिए कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा है? प्रोहिबिशन। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों हम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट राइट करते हैं, जिसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ये आता है बच्चों आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। क्लियर? तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 हमें क्या कहता है बच्चों? तो ये कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस। किसका कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेट ऑफ एनी रिलीजियन। तो मतलब आपको किसकी स्वतंत्रता है?
किसी भी चीज को मानने की स्वतंत्रता है आपको, प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता है, प्रोपोगेट करने की स्वतंत्रता है। प्रोफेशन मतलब किसी भी तरीके से आप उसको मान सकते हो, किसी भी तरीके के आप वेशभूषा धारण कर सकते हो, कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे भी उसको फैला सकते हो। तो ये आर्टिकल 25 कहता है अपने रिलीजन को आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये बच्चों राइट है किसका, राइट ऑफ इंडिविजुअल है ये क्या है, तो ये इंडिविजुअल का राइट है। किसका राइट है, ये इंडिविजुअल का राइट है। याद रखेंगे क्या, रखेंगे याद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल हमारे पास आता है 26, ठीक है। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। क्या कहता है, कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है। तो रिलीजियस अफेयर को फ्रीडम है, ठीक है। तो रिलीजियस अफेयर को मानने की क्या है, फ्रीडम है। तो आप अपने मंदिर को या फिर प्रीमाइसेस को कैसे भी क्या कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी आप उसे कर सकते हो, आपको राइट है, कैसे भी मैनेज करो। जैसे मान लो कोई मंदिर है तो उसमें श्राइन बोर्ड रहता है, तो श्राइन बोर्ड क्या करता है, पूरा का पूरा मैनेज करता है क्या उसको, तो एक कमेटी से रिलेटेड है ये राइट, इंडिविजुअल से नहीं, ये ग्रुप से रिलेटेड है। आप इसमें मैनेज कर रहे हो कुछ, ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस होने वाला है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, क्योंकि 4 आर्टिकल हमें करने हैं इसमें, ठीक है। आर्टिकल 27 लिखते हैं अब हम, आर्टिकल 27 तो एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है ये टैक्सेस से, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस प्रोवाइड करता है फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, ठीक है। तो इसकी फ्रीडम प्रोवाइड करता है वो, किसकी फ्रीडम प्रोवाइड करता है, तो रिलीजियन की फ्रीडम वो हमें प्रोवाइड करता है कि हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। तो विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस वी कैन प्रोपगेट आवर रिलीजन, क्लियर, आवर रिलीजन वी कैन प्रोपगेट। आर्टिकल 28 की बात करें बच्चों हम, तो आर्टिकल 28 हमें क्या बोलता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस अफेयर, इसकी फ्रीडम हमें वो प्रोवाइड करता है। तो मतलब आपको पूरी तरीके से फ्रीडम है कि आप कोई रिलीजियस अफेयर अटेंड करो चाहे ना करो। जैसे बहुत सारे स्कूल होते हैं वो किसी धर्म से रिलेटेड होते हैं, तो उनके यहाँ वैसी पद्धति अपनाई जाती है, वैसी चीज़ें फॉलो कराई जाती हैं, बट उससे आपको कंप्लीटली फ्रीडम है। जैसे अगर वो गवर्नमेंट द्वारा एडेड है, एडेड बाय गवर्नमेंट, या फिर दूसरा पॉइंट सेमी एडेड बाय गवर्नमेंट, तो आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो केस कि मैं नहीं कर रहा भाई, बट अगर वो प्राइवेटली ओन्ड है तो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। ये इसका एक्सेप्शन है बच्चों, ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है। याद रखेंगे ये चारों के चारों पॉइंट। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने अभी ये बताया आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। पहले आप कैसे भी कंसाइज, पहले क्या बताया मैंने आपको, पहले मैंने बताया कि फ्रीडम है कंसाइज का, दूसरा मैंने क्या बताया मैनेज का, तीसरा मैंने क्या बताया टैक्सेस का, चौथा मैंने क्या बताया फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस अफेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।
नेक्स्ट है हमारे पास, ये आता है 29 एंड 30 में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो पहला क्या बोलता है आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 क्या बोलता है, आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज क्या होते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी जगह है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम कोई भी जगह है और वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल रह रहा है, ठीक है। अब उसी के जिस आइडेंटिटी से, जिस कास्ट से वो बिलोंग करता है, उसी के जैसे कास्ट वाले वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे एक अदर कास्ट वाला इंडिविजुअल रहता है। मतलब मान लो 10 इंडिविजुअल एक कास्ट के हैं, कास्ट 1 के हैं, और एक इंडिविजुअल है कास्ट 2 का, तो ये इसका माइनॉरिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये माइनॉरिटी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटेक्शन है ना, उसके इंटरेस्ट का, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, डिफरेंट तरीके से क्या करना, अपनी चीज़ों को करना। डिफरेंट है ना वो, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, है ना, उसका कल्चर डिफरेंट होगा क्या, उसके ट्रेडिशन डिफरेंट होंगे क्या, उसके कस्टम्स डिफरेंट होंगे क्या, है ना। तो अब ये इन चीज़ों को प्रोटेक्शन करने का राइट उसको पूरा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि माइनॉरिटीज़, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में माइनॉरिटीज़ कौन है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी है, दूसरा जैन माइनॉरिटी में है, सिख माइनॉरिटी में है ना, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में है क्या, और हमारे यहाँ पारसीज माइनॉरिटी में है। तो ये हमारे यहाँ माइनॉरिटी में, तो ये क्या कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए अलग स्कूल बना सकते हैं, अपने लिए अलग कॉलेजेस बना सकते हैं, अपने लिए जो भी चीज़ें इनको चाहिए इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये कर सकते हैं, और सरकार भी इसमें हेल्प करेगी। यही आर्टिकल 29 आपका कहता है, ठीक है। आर्टिकल 29 आपका यही कहता है बच्चों। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। तो आर्टिकल 30 क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश, ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड एडमिनिस्टर इट, ठीक है। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है कि राइट है माइनॉरिटीज का क्या बनाना, अपने लिए स्कूल वगैरह बनाना, ठीक है, अपने लिए स्कूल वगैरह बनाना, और उसको एडमिनिस्टर करने का भी उनके पास क्या है, राइट है। उनको एडमिनिस्टर करने का भी उनके पास क्या है, राइट है। यही आर्टिकल 30 हमें कहता है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है हमें, आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है कि प्रोटेक्ट कर सकता है इंटरेस्ट माइनॉरिटीज़ का। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है। यही है आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो ये दोनों के दोनों क्या राइट हैं, तो यही राइट हैं आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। समझ पा रहे हैं सभी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, लास्ट हमारे पास जो आर्टिकल है और जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 की हम बात करें तो आर्टिकल 32 क्या है बच्चों, आपका हार्ट एंड सोल है। क्या है, हार्ट एंड सोल है, किसका, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या है बच्चों, ये आपका हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको किसने बोला है, तो इसको बोला है B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर ने बोला है इसको क्या, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको रिट भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोलते हैं बच्चों। इसको रिट भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 32 हेल्प करता है एनफोर्स करने में बाकी फंडामेंटल राइट को, ठीक है। इसमें 5 आपके आते हैं रिट, जैसे एक का हो गया, एक हो गया आपका हैबियस कॉर्पस, ठीक है, एक हैबियस कॉर्पस हो गया, दूसरा हो गया क्यो वारंतो, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारे पास क्यो वारंतो हो गया,
ठीक है। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया सेरियोटरी, सेरियोटरी हो गया। फोर्थ हो गया आपका प्रोहिबिएशन, प्रोहिबिएशन। और 5 क्या हो गया बच्चों आपका फिफ्थ, फिफ्थ हो गया आपका मैंडेमस। क्या हो गया, तो फिफ्थ मैंडेमस हो गया। अब देखो हैबियस कॉर्पस में क्या बोलते हैं, टू हैव द बॉडी, बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। क्यों वारंटों में क्या बोलते हैं, व्हाट अथॉरिटी और वारंट, व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ठीक है। उसके बाद सेरियोटरी में क्या बोलते हैं, सेरियोटरी में बोलते हैं टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, है ना। और प्रोहिबिशन में बोलते हैं टू फॉरबिड। और आर्टिकल और मैंडेमस में बोलते हैं क्या, वी कमांड, ये बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके 5 रेट हैं। हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, मान लो किसी इंडिविजुअल को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसकी बॉडी नहीं मिल रही है ना, उसके घर वाले चाहते हैं कि वो मिले हमें, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इश्यू कर देगा हैव द बॉडी, बोलेगा मेरे को बॉडी लेके आओ उस बंदे की, चाहे वो जिंदा है चाहे मुर्दा है, मेरे को नहीं पता, कहीं से भी लाओ। क्यों वारंटो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पब्लिक ऑफिस में बैठा है, सरकारी ऑफिस विभाग में बैठा है, और उसकी डिग्री आपको फेक लग रही है, मतलब वो इंडिविजुअल जिस कुर्सी पे बैठ के एक्ट कर रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि वो फेक है, तो आप ये वाला इशू करवा सकते हो रिट। सेरियोटरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, तो मतलब ये हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को क्या करती है, एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है कि आप इस केस में जा सकते हो या फिर आप इस केस में नहीं जा सकते हो। प्रोहिबिशन की बात करें तो फॉरबिड करती है हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को कि आप ये काम नहीं करेंगे। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, तो तब जुडिशरी कमांड करती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कि आपको ये काम करना ही है। तो ये 5 आपके पास क्या हो गए, रेट्स हो गए बच्चों, जो कि किस में आते हैं, जो कि आते हैं आर्टिकल 32 में, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं बाय द बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। हमने फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सभी को।